श्री कृष्ण श्री कृष्ण ने भक्ति के अनेक मार्गों का वर्णन किया और व्यक्ति के लिए यह सहज कर दिया कि वह जिस प्रकार की भक्ति करना चाहता है वह करे, क्योंकि संसार में विचारों की विविधता है, मनुष्यों की विविधता है और हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं जिस तरीके को अपना रहा हूं वह ठीक है। इसीलिए परमात्मा ने सबके अनुरूप भक्ति के साधनों का, भक्ति के तरीकों का वर्णन किया। भक्ति के तरीकों का वर्णन करने के पश्चात उन्हें लगा कि अब जो व्यक्ति जैसा भी चाहे वह अपने विचारानुकूल उस मार्ग का चयन कर सकता है। अब जब व्यक्ति ने मार्ग का चयन किया तो भक्ति के गुण तो उसमें आ ही गए, पर उस परमपिता परमात्मा को कौन से गुणों वाला, कौन से भक्त सबसे प्रिय है, उसका वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं। वो क्या कहते हैं? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरअहंकारा सम दुख सुखा शमी। अब उसने भक्त में कौन से गुणों को देखना उनको अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मुझे वही भक्त सबसे प्रिय है जो अद्वेष्टता है, अद्वेष्ट है, जिसमें द्वेष नाम की कोई चीज नहीं। हम संसार में क्या देखते हैं कि व्यक्ति व्यक्ति से ईर्ष्या कर रहा है, व्यक्ति व्यक्ति से द्वेष कर रहा है। तो कहता है कि अगर मेरा भक्त बनना है तो सबसे पहले अपने अंदर पनप रही इस द्वेष की भावना को निकाल के दूर फेंक दो। कभी भी मेरा जो भक्त होगा वो कभी किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेगा। जो किसी के साथ ईर्ष्या या द्वेष रखता है वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। तो दूसरा उन्होंने क्या बोला? सर्वभूतानां मैत्रा, कि सब प्राणियों के साथ मित्रता का व्यवहार करो। वास्तविक मित्र कौन है? जो मित्र के सुख दुख में काम आए, जो बाधा में उसके साथ खड़ा हो, वही मित्र है। वो कहता है कि मेरा भक्त बनना है तो मैत्रीय गुणों को अपने अंदर उत्पन्न करना है। और तीसरा बताते हैं करुणा, दया। जब तक तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति करुणा और दया का संचार नहीं होता तब तक भक्ति की भावना तुम्हारे अंदर उत्पन्न ही नहीं हो सकती। तो क्या करना है? सबसे पहले सभी प्राणियों के प्रति तुमने प्रेम की भावना को उत्पन्न करना है। जो द्वेष की भावना है उसको निकाल के बाहर फेंकना है और सभी के साथ मैत्रीयपूर्ण व्यवहार करना है और दया के गुणों को अपने अंदर उत्पन्न करना है। निर्ममो, और तुम्हें क्या है? कभी भी कठोर नहीं बनना, हमेशा दयालु प्रवृत्ति का रहना है। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर दयालुता नहीं है तो तुम किसी के प्रति उनके सुख दुख में साथ नहीं दे सकते। तो दया की भावना का होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है अगर तुम मेरा भक्त बनना चाहते हो। और आगे क्या कहते हैं? निरअहंकारा, अहंकार से तुम्हें कोसों दूर रहना है। हम क्या करते हैं? जैसे ही हमें थोड़े धन की प्राप्ति होती है, थोड़ा ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो अहंकार सबसे पहले हमारे अंदर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं ईगो। ये जो ईगो है, ये जो अहंकार है, वो कभी हमें ऊपर नहीं उठने देता और वह कभी भी दूसरों के साथ हमें आत्मीयता के संबंध को जोड़ने नहीं देता। आपने हर मानव को मानव समझना है,
ये मैंने पिछले श्लोकों में भी कहा कि कभी भी ईश्वर नहीं चाहता कि ऊंच और नीच के भेद को अपने अंदर पनपने दें। तो सबसे पहले आपको अहंकार रहित होना जरूरी है, चाहे धन का हो चाहे विद्या का हो। इस अहंकार को अपने अंदर कभी पनपने नहीं देना, तभी आप उस परमात्मा के भक्त बन सकते हो। जीवन सुख और दुख का घर है। आज अगर हमारे पास सुख है तो कल दुख का आना स्वाभाविक है, और आज दुख है तो कल सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। और चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें दोनों ही स्थितियों में एक समान रहना है। और जो दोनों स्थितियों को एक समान भाव से देखता है वही मेरा सच्चा भक्त है। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सबसे पहले अपने अंदर पनप रही ईर्ष्या की भावना को निकालो। सभी प्राणियों में मित्र की तरह व्यवहार करो। अपने अंदर दया की भावना को उत्पन्न करो और दया को अपने अंदर लाओ और कठोरता का त्याग करो। और घमंड को कभी भी अपने अंदर स्थान मत दो, और सुख और दुख को समान दृष्टि से देखते हुए जीवन का निर्वाह करो। और जो इस लक्षणों को अपने जीवन में धारण करता है वही मेरा प्रिय भक्त है। तो आज से परम पिता परमात्मा के द्वारा बताए गए इन्हीं मानवीय गुणों को अपने जीवन में धारण करते हुए हम जीवन को समान दृष्टि से देखते हुए उस परम पिता परमात्मा के भक्त बनते हैं और उनको अपने समीप पाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसके लिए गीता के श्लोकों से जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जय श्री कृष्ण लिख करके अपनी भावनाओं को उनको समर्पित करते हैं। जय श्री कृष्ण।